क्या सिर्फ एक लीक हुई टिप्पणी किसी देश को अंदर से तोड़ सकती है? पाकिस्तान में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बयान, और उस एक बयान ने देश की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये है वो शब्द, अगर ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। खबरों के मुताबिक ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने देश के शिया मौलवियों से कही, और बस इसी एक लाइन ने पूरे पाकिस्तान में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। तो ये सब हुआ रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हुई एक मीटिंग के दौरान। अब देखिए, ये मीटिंग एक ऐसे वक्त पर हुई जब पाकिस्तान पहले से ही पॉलिटिकल उथल पुथल से गुजर रहा है, और इसी वजह से ये टिप्पणी और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गई। अब जरा सोचिए, एक कम्युनिटी जिसने देश के लिए हर कुर्बानी दी हो, और फिर अचानक उसकी वफादारी पर ही सवाल उठा दिया जाए। शिया मौलवियों को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि भाई, जिन कट्टरपंथी ग्रुप्स ने सेना पर हमले किए, उनसे तो कभी किसी ने देश छोड़ने को नहीं कहा, तो फिर हमारी देशभक्ति का इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है? अच्छा, इस एक बयान का इतना गहरा असर क्यों हुआ, इसे समझने के लिए ना पाकिस्तान के अंदर के जो समीकरण है उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की आबादी की तस्वीर कुछ ऐसी है। लगभग 85% सुन्नी मुसलमान और करीब 15% शिया मुसलमान, और यही जो डेमोग्राफिक बंटवारा है, इस पूरे विवाद की असली जड़ है। और जैसे ही हम पड़ोसी मुल्क ईरान की तरफ देखते हैं तो ये तस्वीर एकदम पलट जाती है। वहाँ 85% शिया हैं और 15% सुन्नी। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो पड़ोसी घर हों, एक में एक टीम के फैन ज्यादा हों और दूसरे में उसकी कट्टर दुश्मन टीम के। तो जाहिर है टेंशन तो रहेगी ही, और बस यही जियोपॉलिटिकल टेंशन इस मुद्दे को और भी ज्यादा पेचीदा बना रही है। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प पहेली भी है। पाकिस्तान में शिया भले ही माइनॉरिटी में हों, लेकिन देश की सबसे ताकतवर जगहों पर उनका असर बहुत गहरा है। आप देखिए, सेना के 8 लाख सैनिकों में से करीब 3 लाख शिया हैं। ब्यूरोक्रेसी हो, डॉक्टर्स हों या फिर इंटेलेक्चुअल्स, हर जगह उनकी मौजूदगी बहुत मजबूत है। और यहाँ एक ऐतिहासिक आयरनी देखिए, पाकिस्तान को बनाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक शिया मुसलमान थे। शिया लीडर्स अक्सर आर्मी को यही बात याद दिलाते हैं कि भाई, जिस देश की नींव हमारे समुदाय के एक शख्स ने रखी, आज उसी देश में हमारी वफादारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान का ये अंदरूनी तनाव उसकी फॉरेन पॉलिसी की नाजुक रस्सी से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान का सुन्नी ताकत सऊदी अरब के साथ एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक रिश्ता है। यहाँ तक कि एक सऊदी अधिकारी ने कहा था कि सऊदी अरब पर पाकिस्तान की परमाणु छतरी है। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी हिफाजत के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक इस्तेमाल करने का वादा करता है। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा टकराव नजर आता है। एक तरफ है पाकिस्तानी हुकूमत जो सऊदी अरब और अमेरिका के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ है देश की एक बड़ी शिया आबादी जो अपने पड़ोसी शिया देश ईरान के खिलाफ किसी भी एक्शन को लेकर फिक्रमंद है। ये एक ऐसी कशमकश है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे ये जो नेशनल और इंटरनेशनल टेंशन्स हैं, ये एक बहुत ही खास और स्ट्रेटेजिक इलाके में एक तरह से आग लगा रही है। 45%, जी हाँ 45%, ये गिलगित बल्तिस्तान की आबादी में शिया मुसलमानों की तादाद है, और ये वो इलाका है जो भारत और चीन दोनों की सीमाओं से सटा है, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। और इसी वजह से आर्मी चीफ का बयान गिलगित बल्तिस्तान में किसी चिंगारी की तरह है। उस इलाके में पहले से ही सेना के अमेरिका समर्थक रवैये के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे में यह बयान वहां के पॉलिटिकल गुस्से को एक बड़े नेशनल सिक्योरिटी के खतरे में बदल सकता है। और आखिर में जरा इस अंदरूनी फूट के पूरे रीजन पर क्या असर पड़ सकता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके दूरगामी खतरे एकदम साफ हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो अंदर से बटा हुआ और उलझा हुआ हो, वो दुनिया में अपना असर खो देगा। ईरान के साथ उसके रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये उसके प्रतिद्वंदी भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका बना सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में ही फंसा रह गया तो भारत को इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि जब मजहबी पहचान और विदेशी रिश्तों को लेकर दरारें इतनी गहरी हो जाएं, तो क्या एक देश के तौर पर पाकिस्तान की बुनियाद ही खतरे में पड़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का भविष्य तय कर सकता है।